तो हम बात करें आज एक ऐसे बिजनेसमैन की जिन्हें कई बार ठोकरें खाई फिर भी हार नहीं मानी। तो हम बात करें जैक मा। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1967 को चीन के एक छोटे से गांव हंगझाओ में हुआ था। जैक मा के माता पिता पारंपरिक गाने गा बजा कर काम किया करते थे। जैक मा को बचपन से ही अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो हंगझाओ इंटरनेशनल होटल में एक साइकिल से जाते थे जहाँ बड़े बड़े विदेशी नागरिक आते थे। जैक मा अंग्रेजी सीखने के लिए उन लोगों से अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी बहुत बात किया करते थे। चीन में अंग्रेजी भाषा को उतना जरूरी नहीं माना जाता है, परंतु जब जैक मा ने कुछ अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख लिया तो उन्होंने दूसरे देशों से आपने आने वाले विदेशी लोगों के लिए टूरिस्ट गाइड के रूप में काम किया। ऐसा करते करते उनका अंग्रेजी बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने ये काम लगभग 9 वर्ष तक किया। जैक मा ने हंगझाओ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एक शिक्षक के रूप में भी काम किया। टूरिस्ट गाइड का काम करते करते उनका एक विदेशी मित्र बना। जैक मा का असली नाम नाम मा यू था, जो चीनी भाषा में इसे बोलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए उस विदेशी मित्र ने उनका नाम जैक मा रख दिया। तब से उनको जैक के नाम से जाने लगा और उसके बाद जैक मा ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। जैक मा ने 30 से भी ज़्यादा नौकरी के लिए कोशिश किया, उन्हें हर जगह बस नाकामी ही मिली। उन्होंने एक बार पुलिस की नौकरी के लिए कोशिश किया, उन्हें देखते ही मना कर दिया। जब पहली बार KFC रेस्टोरेंट उनके शहर में पहली बार खुला तो KFC में भी नौकरी के लिए ट्राई किया। 24 लोगों की नौकरी के लिए उनमें से 23 लोगों को नौकरी मिल गई, उन्हें मात्र नहीं मिली। इससे ये पता चला कि उनका जीवन बहुत ही कितना संघर्षपूर्ण था। जैक मा ने 1994 में पहली बार इंटरनेट के विषय में सुना। जैक मा 1995 में अपने दोस्तों की मदद से इंटरनेट के विषय में जानकारी के लिए अमेरिका गए। अमेरिका में इन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा और चलाया। उन्होंने इंटरनेट पर सबसे पहले बियर शब्द को सर्च किया और वहाँ पर बियर शब्द के बारे में अन्य अन्य वेबसाइट से कई प्रकार की जानकारी मिली। उन्होंने जब अच्छे से ध्यान दिया तो देखा कि इंटरनेट पर चीनी भाषा में इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है और इस प्रकार उनके दिमाग में आइडिया समझ आया। यहाँ तक कि उन्होंने चीन देश से किसी विषय पर इंटरनेट सर्च किया, विषय में भी इंटरनेट पर सर्च करने पर ज़्यादा कुछ नहीं मिला। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर ना बहुत दुखी हुए। जैक मा ने अमरीकी मित्र से मिलकर एक चीन की जानकारी से भरा हुआ अपना एक पहला वेबसाइट पेज बनाने के वजह कुछ घंटों के बाद उसके पास ईमेल आने लगे। उसी वर्ष 1965 में जैक मा ने अपनी पत्नी दोस्तों से मिलाकर कुछ पैसे जमा किए, एक वेबसाइट बनाने कंपनी शुरू की जिन्होंने उनका नाम रखा चाइनी येलो पेज। इस कंपनी को शुरू करने के लिए मात्र दोस्तों ने लगभग $20,000 जमा किए। उस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। 3 साल के अंदर ही उसी कंपनी को $3 लाख का मुनाफा हुआ। जैक मा ने उनकी टीम उसके बाद चीन की कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू कर दी। जैक मा का कहना था कि वे अपने दोस्तों के साथ वेबसाइट का काम करते थे, उन्हें टीवी और ताश खेलना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय इंटरनेट इतना स्लो हुआ करता था कि 3.5 घंटे लग जाते थे पेज बनाने में। जैक मा ने अपनी 33 वर्ष की आयु में अपना पहला कंप्यूटर खरीदा। जैक मा ने IT कंपनी में भी काम किया और बाद में वो छोड़कर 17 दोस्तों की टीम के साथ दोबारा अपने जन्म स्थल हंगझाओ लौटे। उसके बाद जैक मा अपने घर बैठे 17 दोस्तों के साथ मिलकर अपना पहला B2B ई-कॉमर्स वेबसाइट की शुरुआत की। जैक मा कहते हैं सैन फ्रांसिस्को के एक कॉफी शॉप में बैठे थे। वैसे तो अपनी वेबसाइट का नाम अलीबाबा रखने का मन उन्होंने पहले से ही था। उन्होंने शॉप के वेटरेस से पूछा, क्या तुम अलीबाबा विषय के बारे में जानते हो? तो जवाब आया, खुलजा सिम सिम। उसके बाद से उन्होंने कई भारतीय और अमेरिकी और अन्य देशों के लोगों को वही सवाल पूछा और उन्होंने अपना पाया कि सभी लोगों को अलीबाबा के विषय में पता था। बस उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी अलीबाबा ग्रुप्स के नाम से शुरू कर दिया। उसके बाद से अलीबाबा ग्रुप्स ने विश्व में अपना नाम बनाया। 240 से भी ज़्यादा देशों में इसका कारोबार शुरू हो गया। सितंबर 2017 के आंकड़ों के अनुसार अलीबाबा कंपनी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार $25 बिलियन कंपनी खड़ी कर दी और बहुत ही बड़ी उन्होंने सफलता प्राप्त की। 10 सितंबर 2017 को फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार जैक मा ने 17वें की कुल कमाई $37 बिलियन USD है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार आज इस कंपनी में 50,000 लोग काम कर रहे हैं। आज वो एक हमारे लिए सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिखाते हैं कि शायद जीवन में आपकी कितनी भी नाकाम मुश्किलें सफलता आ जाए, हमें हार नहीं मानना, क्योंकि बार बार सफलता चाहने वाले को सफलता ज़रूर मिलती है।